you all are doing well. So in this video we are going to start with the PRT syllabus of RRB टीचिंग syllabus जो है आपका राइट। तो अगर आप इसका syllabus ध्यान से देखेंगे तो हम पहले दो टॉपिक्स को अच्छे से कर चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक राइट। इसमें थर्ड टॉपिक भी मिल जाएगा और फोर्थ भी, जिसके अंदर रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज भी होंगी राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एडोलेसेंस की अगर हम बात करें ना, तो एडोलेसेंस एक ऐसी क्रिटिकल एज है जिसके अंदर फिजिकल, इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव चेंजेस आते ही आते हैं। और इट इज़ अ पीरियड ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जिसमें आइडेंटिटी बनती है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है बच्चे को, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होती है। इंस्टीट्यूशंस जो जो देते हैं आप ये बोल सकते हैं कि जो इनकी नीड्स को, इनकी चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं, दैट इज स्कूल, फैमिली, कम्युनिटीज़ राइट। And here only they face some challenges also. So what is the need of adolescence? Adolescence की need क्या है? सबसे पहले इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इस स्टेज पे ना वो चाहते हैं कि एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट, एक सेफ इन्वायरमेंट, ताकि वो अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, आइडेंटिटी रिलेटेड कंसर्न को क्या कर पाए, समझ पाए कोई। देन फिजिकल हेल्थ और न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे द चिल्ड्रन यूज टू हैव एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर राइट। तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ का ध्यान में रखना है ताकि उनको हेल्थ केयर एक्सेस ना करना पड़े बिकॉज ऑफ अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। ठीक है। सोशल बिलोंगिंग एंड पीयर रिलेशनशिप भी एडोलसेंट्स की नीड है। पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप, दे वांट एम्पैथी के साथ डील किया जाए। सोशल स्किल्स जो हों वो अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे अगर उनको इस तरीके का कोई अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई मिले। नेक्स्ट नीड ऑफ एडोलसेंस इज एजुकेशन। देखो एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज का हो या चाहे वो किसी भी आप ये बोल सकते हो उसका चाइल्ड हो। मतलब एटलीस्ट 18 तक तो हम ये बोल सकते हैं, जबकि सरकार ने 6 से 14 साल के बच्चे की एजुकेशन फ्री करी है और 6 से 18 की SC कैटेगरी और PW कैटेगरीज की है राइट। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन। एडोलसेंस की एक ये भी नीड होती है दैट दे नीड टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम एब्यूज़। ठीक है, बुलिंग, वायलेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देन कम्स टू चैलेंजेस फेस बाय एडोलेसेंस। क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं? फर्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, बच्चे अपनी पहचान बनाने में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। करियर चॉइसेस क्या लेना है, पीयर से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, जो उसके फ्रेंड ने किया वही वो करते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में भी कई बार उनके फ्रेंड्स इस तरीके से हो जाते हैं जो उनको बुली कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एंजाइटी रह रही है, डिप्रेस है या स्ट्रेस है, तो वो किससे बात नहीं कर पा रहे हैं। एकेडमिक प्रेशर बहुत है कि इतना स्कोर करना ही करना है। फैमिली का प्रेशर है, फ्रेंड्स का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट देख के खुद को भी आप बर्न आउट फील कराते हैं। सो दिस कैन बी अ चैलेंज फेस बाय एन एडोलेसेंस। पीयर प्रेशर बहुत है। वही मैंने अभी बताया कि अगर पीयर प्रेशर में किसी ने बोला दैट यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट वंस, तो उनके प्रेशर को लेकर राइट, अनहेल्दी रिलेशनशिप में आकर या फिर ऐसे डिसीजन ले लेना जो रिस्की हो राइट, दैट इज़ अगेन अ चैलेंज फेस बाय एडोलेसेंट्स। देन इज डिजिटल। आज के टाइम पे डिजिटल मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, इतनी स्क्रीन टाइम है और इतना एक्सपोजर मिल गया है, बिकॉज पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें दे रखी हैं, प्रोवाइड करा रखी हैं। ठीक है, चाहे वो सेफर साइड के लिए ही हो, बट कहीं ना कहीं वो भी बच्चों के को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से वो लोगों की चीज़ों को बिलीव करते हैं। ठीक है, फेक वर्ल्ड में रहते हैं। देन कम्स टू इम्प्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स। देखो क्या क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में। पहला तो एक ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि काउंसलिंग कराए बच्चे की राइट, पीयर मेंटोरिंग कराए, एक बच्चा दूसरे को मेंटोर करे, लाइफ स्किल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। फैमिली को बुला के एक तरीके के आप ये बोल सकते हैं ओरिएंटेशंस करा सकते हैं, है ना, ताकि जो बच्चे इस एज में क्या डील कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें समझ रहे हैं और उनको साइकोलॉजी समझ में आए। कम्युनिटी भी इसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर सकती है। यूथ क्लब्स हो गए, आपके स्पोर्ट प्रोग्राम हो गए, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स हो गए, ठीक है, हेल्दी आउटलेट्स हो गए, ये सब भी एडोलेसेंस में एक्सचेंज ब्रिंग करके ला सकती है। गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि एडोलेसेंस हेल्थ और एजुकेशन को क्या करें, बेहतर करें। टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशन शुड गाइड एडोलेसेंस कि किस तरीके से और कितना टाइम तक आपको डिजिटल कंज्यूम करना है और कैसा कंज्यूम करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और ऐड कर दूँगी, जो आपका इंस्टाग्राम पोर्टल रहता है, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप है, उसके अंदर ना एक बहुत अच्छा कैटेगरी रहता है कि अगर आप इस वल्गैरिटी, कई बार क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी वाली रील्स वगैरह आती है, तो उसको आप ऑफ भी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, मतलब आप नहीं ऐसी चीज़ों को पाएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को या स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें बता दें तो वो ऑब्वियसली
कह सकते हैं कि अगर अच्छे तरीके से गाइड करें कैसे डिजिटल कंजम्पशन करना है, तो उससे भी काफ़ी सारी चैलेंजेस कम हो जाएंगे। देन कम्स टू आवर सेकेंड टॉपिक विच इज़ रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। पहली बात, सोशलाइजेशन क्या होती है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल क्या कर रहा है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिहेवियर सीख रहा है अपनी सोसाइटी से। ये दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जिस जहाँ पे सबसे पहले बच्चे का विकास होता है, सोशलाइजेशन विच इज़ फैमिली। सबसे पहले उसकी लैंग्वेज जो भी वो सीख रहा है, बैबलिंग करना सीख रहा है, दो दो अक्षर को मिला के बोल रहा है, बा बा या पा, राइट। तो ये सारे फैमिली में होगा। इमीडिएट केयर गिवर्स जो उनको सबसे ज़्यादा केयर देते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बड़े सिबलिंग्स हो गए, ठीक है, जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, वो भी प्राइमरी सोशलाइजेशन में रहते ही रहते हैं। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, बच्चे ने प्री स्कूल कहाँ किया, डे केयर सेंटर्स कैसे हैं, ठीक है, ये सारे भी बच्चे के सेकेंडरी इंट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस प्ले करते हैं। देन सेकेंडरी उसके बाद स्कूल फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है और वो बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करता है, डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करता है, करियर एस्पायरेशन के लिए उसके, अगर हम पीयर ग्रुप्स की बात करें तो फ्रेंड्स, उसका सोशल सर्कल, उसके एटीट्यूड्स को चेंज करता है, बिलीव्स को। अगर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक बार किसी एक अच्छी लाइब्रेरी, ठीक है, अच्छी लाइब्रेरी मतलब जिसके अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हो और वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी हो, अगर उसमें जाके देखें तो अगर एक लाइब्रेरी की बात करें, वहाँ पे सब पढ़ रहे हैं, तो अगर बच्चा ऐसी जगह पे जाकर काम कर रहा है तो उसके अंदर भी वो एक इंटरनल मोटिवेशन आएगा और वो उसके एटीट्यूड को, उसके बिलीफ को, उसको बिहेवियर को चेंज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो पीयर ग्रुप अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उसके बिलीव्स, बिहेवियर्स भी चेंज हो जाएंगे। मीडिया टेक्नोलॉजी, टेलीविजन, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सारे भी हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में। रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन, कैसी आपको गाइडलाइंस दी जा रही है आपके रिलीजन में, वो भी आपको आपके एडोलसेंस को के अंदर चेंज लाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ अगर हम रिलीजन की बात करें तो उसके अंदर अगर कोई हार्म से रिलेटेड बात की गई है, राइट, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, जनरली जैनिज़्म में बोला जाता है कि किसी भी तरीके का वायलेंस जो है वो गलत है, ठीक है। तो हर तरीके के अपने अपने गाइडलाइंस है, तो अगर वो बच्चा बचपन से ये सारी चीज़ों में रह रहा है तो ऑब्वियसली उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। इंश्योरिंग होम स्कूल कम्युनिटी, नेक्स्ट इज द कनेक्शन बिटवीन होम एंड स्कूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चाइल्ड के एकेडमिक स्टेटस को, उसके इमोशनल वेलबिंग को शेप करता है। एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होना चाहिए पेरेंट और एजुकेटर्स का, विच इज़, अगर हम बात करें स्ट्रैटेजीज, तो पहली बात है, बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए पेरेंट को इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। उसके हर एकेडमिक डिस्कशंस, पीटीएम्स वगैरह हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, फीडबैक्स मैकेनिज्म्स, इन सब में पेरेंट का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है, उनको बच्चे के हर एक प्रोग्रेस के बारे में पता होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो वो चूज़ कर रहा है या यूज़ कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लासरूम के बाहर भी अगर वो किसी अकेडमी में जा रहा है या असाइनमेंट दे रहा है या कोई प्रोजेक्ट कर रहा है या रीडिंग एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर भी पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। इमोशनल एंड बिहेवियरल सपोर्ट दोनों की तरफ से, टीचर और वो पेरेंट्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि इमोशनल और बिहेवियरल कंसर्न में वो बच्चे की हेल्प कर सके। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, पेरेंट टीचर पोर्टल्स और डिजिटल रिसोर्सेज जो है, ये क्या कर सकते हैं, ये इन्हांस कर सकते हैं होम स्कूल कम्युनिटी को। और इन द एंड आई वुड से दैट एडोलेसेंस क्या है, एक क्रूशियल डेवलपमेंट फेस है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट चाहिए और बच्चे के नीड के अकॉर्डिंगली, बच्चा जो चैलेंज फेस कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको एक बैलेंस इन्वायरमेंट देना चाहिए, ताकि उसका ओवरऑल वेलबिंग अच्छा हो सके और फ्यूचर में सक्सेस मिल सके। आई होप you are liking this series, so please hit like button, share and subscribe. Thank you so much for watching.